वो वाल्या जंगल में रहता था अपने परिवार के साथ। तो जब उसकी बीवी थी तो वो सिर्फ कुड़ारी से अपना पेड़ तोड़ने का काम करता था। क्यों? तो सिर्फ उसकी बीवी ये घर में वो पेड़ तोड़ के वो मार्केट में जाता था, वो बेचता था और वही पैसे से अपना घर चलाता था। हाँ, वही वाल्या। तो उस वाले को बाद में 2 बेटे हुए। वो बेटों को पालन पोषण करने के लिए उसको वो धन कम पड़ने लगा। तो क्या करता था, वो जंगल के रास्ते से जो कोई भी आता था, ऋषि या फिर कोई राजा या फिर कोई राजा के सैन्य, वो सैन्य को मारता था और उनके पास का पैसा छीन के या कोई भी चीज छीन के वही बाजार में जाके बेच के अपने बीवी बच्चों को खिलाता था। इतना सब 2 से 3 साल होने के बाद एक बार नारद मुनि खुद अवतार लिए एक ऋषि का और उसी जंगल से जाने लगे। तो उस जंगल से जाते जाते उन्हें उसी दिन वाल्या मिला। तो वाल्या उनके ऊपर कुराड़ी उठाने के पहले वाल्मीकि मतलब जो वाल्या था, जो हर बार कोई भी आदमी को आता था तो उसको सिर्फ अपने घर को चलाने के लिए उसकी जान लेता था। ये उनको पता था क्योंकि वो नारद मुनि थे। तो नारद मुनि को पता चल गया कि यही वाल्या है, अभी ये मुझे मारेगा। तो नारद मुनि ने उनको अड़ क्या दी, ऐसी अड़ दी कि अब मुझे मारने से पहले मेरी एक बात सुन लो, मैं हूँ ऋषि, मुझे मार के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, बस ये कमंडलू मिलेगा और ये मेरे हाथ का एक लकड़ी का टुकड़ा मिलेगा। तो मैं तुम्हें ऐसी चीज दूंगा जिस चीज से तुम बहुत ही संपत्ति वाले हो जाओगे और बहुत ही नामचीन हो जाओगे। तो वो बोला क्या चीज है, मुझे अभी के अभी दो वरना मैं आपकी जान ले लूंगा। तो वो बोला मुझे नहीं। तो मुझे क्या बोला, मुझे पहले इस उत्तर का प्रश्न का उत्तर दो कि आपके इस पाप में आपके घर वालों का हाथ है क्या, जो आप ये कर रहे हो आपके घर वालों को पता है क्या? ऐसा उन्होंने पूछा ऋषि ने वाल्या से। तो वाल्या गया घर पे जाने के बाद वाल्या ने अपने बीवी से पूछा कि जो भी मैं घर पे धन लाता हूँ, पैसा लाता हूँ, वो अगर बुरे काम से आता होगा तो तुम उस बुरे काम में मेरा साथ दोगी? तो पत्नी बोलते मैं तो नहीं दूंगी, क्योंकि पति का काम है घर चलाना और पत्नी का काम है जो हाथ में आया उससे अपना घर चलाना। वो कैसे ला रहे हो तो मुझे पता नहीं, तो मैं क्यों आपके पापों में शामिल हूँ? फिर वो अपने बेटों को पूछता है, बेटे रहते हैं छोटे, इसके लिए वो भी ना बोलते, वो बोलते हैं हमारी माँ ना बोल रहे तो हम कैसे हाँ बोले, हम भी आपके पाप में शामिल नहीं होंगे। तो वाल्या उसी तरह से उदास मुँह लेके उस ऋषि के पास आता है, बोलता है कि ऋषि मेरे घर वाला कोई भी मेरे पापों में मेरी सहायता के लिए या मेरे बाजू में खड़ा रहने के लिए तैयार नहीं है। तब ऋषि मुनि उसे कहते हैं कि जो तुमने जीवन में आज जितना भी अपने घर के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए जितना भी तुमने धन कमाया, दिन का तुमने प्राण लिया, तुमने इसका सोचा नहीं कि उनके घरों में भी उनकी कोई तो राह देख रहा था। इस रास्ते से जाने वाला हर मुसाफिर अपने घर को खाना खाने के लिए, घर चलाने के लिए इस रास्ते से जा रहा था, तो तुमने उनकी हत्याएं की। उन हत्याओं का तो मुझे कुछ पता नहीं, पर तुम्हें अभी भी मुझे हत्या करना है तो हत्या करो, पर मैं तुम्हें सिर्फ 2 शब्द दे रहा हूँ जो है राम। ये राम नाम का जब जप करोगे तो तुम्हें इस दुनिया की संपत्ति, इस दुनिया की शांति और इस दुनिया से जो प्रापंचिक मोह है इससे तुम छूट जाओगे। पर वो था वाल्या, उसने कभी भगवान का नाम ही नहीं लिया था। तो वो जब उन्होंने बताया कि तुम राम नाम का जप करो तो वही जगह पे बैठ गए पेड़ के नीचे। तो उसे राम बोलना ही नहीं आता था, वो मरा बोलता था, मरा। तो ऋषि बोला कि यही शब्द आप थोड़े तेजी से बोलिए और मैं वापस घर से आने तक आप संपत्तिवान हो जाओगे, धनवान हो जाओगे। तो अभी वाल्या को लगा कोई तो अपने को सोच विचार दे रहा है, अच्छा अपने घर पे जाके अपने को इतना उसने संसार का ज्ञान दिया तो ये भी करके देखते। तो वाल्या वही जगह पे बैठा और राम कब बोलते लगा उसी को पता नहीं चला। वो मरा का जब राम हुआ तो इतना कालावधि बीत चुका था कि उस वाल्या के पूरे शरीर के ऊपर वारुल हो चुका था, जो चींटियों का रहता है, पूरा उसका शरीर उसमें ढक गया था। और उसी रास्ते से एक फिर से ऋषि जा रहे थे जो नारद मुनि नहीं थे। जब पहले बार आए थे वो नारद मुनि थे, क्यों? तो इस वाल्या को वाल्मीकि बनाता था। जब दूसरे ऋषि आए तो वो दूसरे ऋषि ने देखा कि ये वारुण से कुछ तो आवाज आ रहा है, तो उन्होंने पास जाके देखा तो राम नाम का जप चालू उस वारुण से। तो उन्होंने उस वारुण को तोड़ा तो देखा तो अंदर पूरा दाढ़ी में बड़े बाल हुए हुआ अपना वाल्या राम नाम का जप कर रहा है। तो उसने उसको उठाया और वो बोलने लगा कि तुम यहाँ से कब से बैठे हो ऐसे? वो बोलता है मुझे तो पता नहीं, पर मुझे एक ऋषि ने बताया था कि मैं जब आऊंगा तब मेरा संपत्तिवान रहूंगा और मैं नामचीन रहूंगा, मेरा नाम इस दुनिया में बहुत अच्छा रहेगा। तो दूसरे बार जो ऋषि आया था उन्होंने ही उसे अपना शिष्य बनाया और उन्हें बताया कि जो पहले ऋषि आए थे वो शायद भगवान थे, जो मैं आया हूँ वो तुम्हें वाल्या से वाल्मीकि बनाने आया। तो इस प्रकार वो वाल्या का वाल्मीकि हो गया। वाल्मीकि ऋषि अलग आ गए पर इसका भी नाम वाल्मीकि गिर गया। तो अगर हमारे पास नेगेटिव थॉट्स है, वो नेगेटिव थॉट्स रहते, नेगेटिव थॉट बाजू में रख के हमारे लाइफ में पॉजिटिव थिंग्स कितनी है इसके बारे में हम सोच विचार करना चाहिए। जैसे वाल्या ने किया, इतने साल उसने सबके जान लिया, सबकी जान लेके ही घर में पैसा कमाया, पर उसको आखिर में क्या ज्ञात हुआ
कि मेरे घर वाले मेरे साथ नहीं थे। उसी प्रकार हमने भी बहुत सारे अनगिनत ना जाने अनजाने में पाप किए, बट उसका पुण्य करने का टाइम ये है जो भगवान ने अपने को दिया है कि अपना परिवार से दूर अपने को एक शांत जगह पे बिठाया है कि बस हमारा नाम स्मरण करो, और जो हमने जीवन दिया है उस जीवन में अभी तक तुमने कमाया दूसरों के लिए, अब खुद के लिए और खुद के मन की शांति के लिए राम नाम का जप करो।